उन्होंने सारी बात कुछ इस अंदाज में उसके सामने रखी कि उसके अल्फाज हलक में ही कहीं अटक कर रह गए। जब उसने सालिया ताई की तरह बात सुनी तो उसे भी कुछ गलत ना लगी। अंजर की दिल आज़ारी ना होने के बायस वह इन बातों में ज़रार का जाना, उसकी नाराज़गी सब खोल कर गई। मगर क्या फ़ायदा, वो सब सुन चुकी थी। वो इस औरत को जिसने उसे हदी के बाद पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी ज़ात से उसे माँ की ममता का एहसास पहुँचाया, हमेशा उसके साथ खड़ी रही। वो उन्हें मना ना कर सकी। वो ये ना बोल सकी कि उसे ये निकाह कबूल नहीं है। वो उसे ख़त्म करना चाहती है। वो उनके लबों से वो मुस्कुराहट, उनके चेहरे पर मौजूद मुसर्रत न छीन सकी। पर वो ये शादी भी नहीं कर सकती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फ़िलहाल के लिए उसने खामोशी इख्तियार कर ली। सालिया ताई ने उसकी खामोशी को अंदर की रजामंदी समझी। वह नहीं जानती थी कि ये तूफ़ान के आने से पहले वाली खामोशी है। एक ऐसा तूफ़ान जिसने हर किसी को अपनी लपेट में ले लेना था। हल्की हवाएं और धुंध गहरी थी। शाम के धुंधलके और हवाओं की वजह से सर्दी में इजाफा हुआ था। अब हम यहाँ क्यों रुके हैं? उसके लहजे और चेहरे से बिजारियत साफ झलक रही थी। डिनर के लिए, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। खुश फहमियाँ तो चेक करें। उसका अंदाज इस्तेहज़ाया था। क्यों, क्या तुम अंदर नहीं आओगे? उसने मसनूई हैरत से पूछा। बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आप इस वक्त हॉस्पिटल की बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं? आज हफ्ते के रोज़ अंजर अपने प्रोफेसर फौजिया से मिलने आई हुई थी। छोड़ तो उसे ड्राइवर किया था, लेकिन वापसी पर जरार को देखकर लम्हे भर को इसका दिल धड़का। जिस पर खुद को मुलामत करती वह सपाट तासुरात के साथ फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। इस रात के बाद उनका अब सामना हुआ था। उसे जरार का यूँ रेस्टोरेंट देकर आने का मकसद कुछ समझ न आया था। ये शख्स क्या चाहता था? क्यों बार बार उसके दिलो दिमाग के साथ खेल रहा था? झक मार रहा हूँ, वह होले से बुड़बड़ाया। उसकी बुड़बड़ाहट अंजर न सुन पाई। अंजर डियर, उसकी समझ में तुम्हें अंदर जाकर दे दूंगा। अभी आराम से उतरे और मेरे साथ अंदर चलो। गाड़ी पार्क करके जरार बोला। मैं नहीं जाऊंगी, वह जिद से हर लफ्ज़ पर जोर देकर बोली। अंजर के नखरे देखकर लम्हे भर को तो जरार का भी दिल किया वापस ही ले जाए, लेकिन फिर उसके मिजाज को समझते उसने अपने इस ख्याल को रद्द किया। उसे माँ जी की कही बात याद आई जब वो उसे अंजर के मिजाज के मुतल्लिक बता रही थी। अंजर जिद दिखाकर अगले पंधे का प्यार देखती है कि वह खड़ा रहता है या हार मान के चला जाता है। चलो आओ बेगम, अच्छा सा डिनर करते हैं। उसकी तमाम बातों को नज़रअंदाज करते जरार अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसकी जानिब आया। अंजर जो उसकी अपनी जानिब आते देख मुंह मोड़कर बैठ गई थी। जरार के दरवाज़ा खोलकर सीट बेल्ट उतारने पर एकदम सांस रोके उसकी खुशबू को अंदर उतारते ये कार्रवाई देखती रही। और फिर इतना नहीं, जब उसने इस्तेहकाक से उसका दायां हाथ अपनी मजबूत मर्दाना हथेली में लेते उतरने को कहा तो वो एक ट्रांस की कैफियत में चुपचाप उतर गई और उसके हमरा चलती गई, जिस पर जरार के होंठों पर धीमी मुस्कुराहट ने अपनी छप दिखलाई। वह जरार से इस सब की तवक्का नहीं कर रही थी। उसकी सामने वाली कुर्सी पर बैठते इसने दोनों हाथों को टेबल के नीचे रखते उनकी कपकपाहट छुपानी चाहिए। रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल गर्म था। एक साइड पर दरमियानी उम्र का बंदा बैठे पियानो पर बहुत खूबसूरत धुन बजा रहा था, जिसको सुनते वहाँ बैठे लोग खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। दीवारों पर जा बिजा रंग बिरंगे पत्थरों से बने फूल लगे पूरे रेस्टोरेंट को एक मुख्तलिफ लुक दे रहे थे। कुछ ही देर में उसने अपनी हालत पर काबू पा लिया और अब ग्रीन स्वेटर के नीचे वाइट स्कर्ट पहने वो वहाँ बैठी जरार के अलावा हर चीज़ पर गौर कर रही थी। जो मोबाइल इस्तेमाल करते गाहे बगाहे एक नज़र इस पर भी डाल लेता। जरार के लिए यही बहुत था कि वो आकर खामोशी से बैठ गई थी। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद दो वेटर उनकी टेबल पर हाजिर हुए। एक ने हाथ ऊंचा करके इनवा इकसाम के खाने से सजी टेबल की बड़ी गोल्डन ट्रे पकड़ रखी थी, जबकि दूसरा एक एक करके ट्रे के हम रंग बर्तनों में मुख्तलिफ डिशेस का नाम लेते उनको टेबल पर रख रहा था। ये आपके फ्राइड राइस विद आलमंड चिकन स्पेशल बारबेक्यू प्लेटर, चिकन चीज़ कढ़ाई विद गार्लिक नॉन, वाइट सॉस पास्ता, फ़िश कटलेट्स विद वाइट डीप, और ये आपके लिए तैयार किया हमारा स्पेशल सूप। यहाँ आने से कबल वो माँ जी से अंजर की पसंद पूछ चुका था।
तो टेबल पर उसकी पसंद के साथ अंसर के पसंद के खाने भी रखे गए थे।